इजरायल की सुरक्षा को लेकर किर्बी ने कहा है एक और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करेगा अमेरिका। स्टैंड बाय पर रहेगा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर। तो समंदर के रास्ते अमेरिका की घेरेबंदी, हमास की घेरेबंदी, और देखिए जो कहा गया है अमेरिका की तरफ से, एक बार फिर से हम आपके सामने रख रहे हैं वो फैक्ट्स। एयरक्राफ्ट कैरियर गेराल्ड फोर्ड की तैनाती के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती करेगा अमेरिका। जॉन किर्बी का ऐलान, दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की होगी तैनाती। हालांकि भूमध्य सागर में अब बड़ी खबर आ रही है कि किस तरीके से DYD अग्नहावा की तैनाती हो सकती है। अजनहावर की ये तैनाती को लेकर खबर आई। स्टैंड बाय पर अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर रहने वाला है, क्योंकि हालात को देखते हुए अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से इजरायल को मदद पहुंचाई जा सकती है। लेकिन कैप्टन श्याम, क्या ये सिर्फ इस युद्ध के हालात में एक मैसेजिंग भर है? क्योंकि इस बात को कैसे नकार दे, यहां तो हालांकि रशिया की तरफ से ये बयान सामने आया कि अमेरिका इस तरीके की तैयारी करते हुए क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा है? संकेत तो बहुत क्लियर है। जैसे मैंने पहले कहा, एयरक्राफ्ट कैरियर की डिप्लॉयमेंट एक डेटरेंस फोर्स के रूप में हमेशा से मानी जाती रही है, और जब इतने बड़ा फ्लीट उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स हैं तो वो कहीं ना कहीं उनको डिप्लॉय करके रखता है, वो अटलांटिक हो, मेडिटेरियन हो या पैसिफिक हो। तो उस हिसाब से एज एन और की डिप्लॉयमेंट पहले से तय थी। तो ये इमीडिएट डिप्लॉयमेंट बेसिकली एक तरह से वहां डेटरेंस दे रहा है, और मेन डेटरेंस दे रहा है हिजबुल्लाह को कि आप इसके अंदर ना कूदें। और आप देख रहे होंगे कि छुटपुट घटनाओं के अलावा हिजबुल्लाह या ईरान किसी भी तरह से इसमें डायरेक्ट उसमें नहीं आना चाहता। जब भी ईरान के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हुई है, अमेरिका के साथ डायरेक्ट कभी लड़ता नहीं, पीछे हट जाता है और अपना काम करता रहता है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर का डिप्लॉयमेंट ये मैसेज देता है कि आप पूरी तरह इससे दूर रहें, चाहे वो रशिया हो या कोई भी कंट्री। कहीं ना कहीं एक लाइन खींचने के लिए उन लोगों के लिए जो इस वक्त अलग अलग समूह में सपोर्ट करने आ रहे हैं, हमने देखा कि पुतिन की तरफ से भी सपोर्ट दिखाया गया फिलिस्तीन को। लौटेंगे आपके पास, और देखिए हिजबुल्लाह के हमले के बाद सुनसान पड़ा पूरा इलाका। प्रशासन ने लेबनान बॉर्डर से लोगों को हटाया। पूरे इलाके में इजरायली आर्मी के जवान तैनात हैं। लेबनान बॉर्डर से TV9 संवाददाता मरीज शाह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर सिचुएशन कितना टेंस हो गया है, इसका अंदाजा आप यूं लगाइए कि इस पहाड़ी के उस तरफ जहाँ से कि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह के अटैक होते हैं, तो अब ये जो इलाका है, ये जो पूरी टेरिटरी है, इस टेरिटरी में जो सिविलियन रहते हैं उन सबको कहा गया है कि आप इन इलाकों से दूर चले जाइए, और इस यहाँ पर केवल डिफेंस फोर्सेस के ही लोग रहेंगे। और इसीलिए तकरीबन इस पहाड़ी से लेकर और लगभग 30 से 35 किलोमीटर के इलाके पर डिफेंस फोर्सेस ने अपनी पोजीशन ले ली है। TV9 की टीम आपको एक ऐसे लोकेशन अभी दिखा रही है जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारी रिपोर्टिंग किस जगह से हो रही है। मैं अमित आपको कहूँगा कि आप अपने कैमरे को हल्का सा घुमाएं और दिखाएं कि देखिए मैं जिस झाड़ी के पास खड़ा हूँ, सही बात है कि इसके आप झाड़ी या झुरमुट कह सकते हैं, इसके ठीक पीछे में सैकड़ों सैनिक दर्जनों टैंक के साथ हैं। और वो वाला हिस्सा मैं कैमरे पर नहीं दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ के सैनिकों ने ये रिक्वेस्ट किया है। उनका कहना ये भी है कि हमारे लिए थ्रेट बहुत ज़्यादा है। बिना कैमरे के जब मैंने उन सब से बात की तो उन सब का कहना ये था कि हमास से ज़्यादा ब्रूटल हिजबुल्लाह है, और वैसी स्थिति में उनका सामना करने के लिए इन्हें अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ पर जमा रहना होगा।